ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 13% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ होइयां। नहीं देखिए, ये तो अलग अलग चुनाव में अलग अलग नतीजे आते हैं। चुनाव परिणाम से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वहाँ पे किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, मेहनत नहीं की। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। आंध्र प्रदेश के चुनाव में 2019 में मोदी जी ने वहाँ पे खूब प्रचार किया, वहाँ पे खूब गए, बहुत सारी रैलियाँ की। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। 173 जगहों पे ज़मानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की, जबकि वो केंद्र में सरकार में थे। और कितना वोट शेयर आया? 0.84%, यानी 1% भी वोट नहीं आया। तो चुनाव में हार जीत चलती रहती है, इससे अंदाजे लगाने चाहिए। हम एक छोटी सी पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। हमारे पास जितनी ताकत थी, 3 जगह पे एक साथ चुनाव था और बड़े चुनाव थे तीनों जगह पे, हम पूरी ताकत से लड़े। गुजरात में हमको एक बड़ी उपलब्धि मिली। गुजरात ने हमें एक बड़ा गिफ्ट दिया। 41 लाख लोगों ने हमें वोट किया गुजरात के अंदर, जिसको ये कहते थे कि मोदी जी का गढ़ है, घर है उनका, वहाँ तो आप घुस ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे हमें 13% वोट शेयर मिला। 41 लाख लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, 5 विधायक जिता के भेजे। और उससे भी बड़ा गिफ्ट कि आप सोचिए, इसमें भी तो कोई कुदरती का करिश्मा ही होगा कि मोदी जी के गढ़ से, उनके घर से हम राष्ट्रीय पार्टी बन के निकले। गुजरात ने हमें गिफ्ट दिया है कि हम एक नेशनल पार्टी बने। और बीजेपी ये कहती थी हमेशा सिर्फ कांग्रेस को ही हरा पाती है आम आदमी पार्टी, जहाँ कांग्रेस सत्ता में होती है सिर्फ वहीं जीत करके आती है आम आदमी पार्टी। हमने वो मिथ भी तोड़ दिया। एमसीडी के अंदर 15 साल पुरानी भाजपा की सरकार को हमने हराया, तो ये मिथ भी खत्म हो गया। और अब पूरे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी को देखा जाएगा एक तीसरे विकल्प के तौर पे। अब हम नेशनल पार्टी बन गए। ਸਰ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ जी हों, चाहे अपने केजरीवाल जी हों, मतलब कि सभी ने हिमाचल प्रदेश से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने हिमाचल की तरफ मुंह नहीं किया और हिमाचल में प्रचार का कोई काम नहीं किया। जबकि उसके बाद गुजरात में वो कई बार जाके रहा है। उससे ये लगा भी एक तरह से इन्होंने कांग्रेस के लिए मैदान छोड़ दिया, क्योंकि ये कहा जाता है भी यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिमाचल में चुनाव लड़ते तो दोनों में वोट शेयरिंग जो है वो डिवाइड होता और जिस वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग जिम्मेदारियां डिवाइड हो जाती हैं। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जी अगर गुजरात में गए, बड़ा स्टेट था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीटें थी, अगर वो वहाँ प्रचार कर रहे थे तो मनीष सिसोदिया जी इधर प्रचार कर रहे थे। सत्येंद्र जैन जी को जिम्मेदारी मिली थी हिमाचल की, उसी से डर के तो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस में उनको 6 महीने से अंदर किया हुआ है। सत्येंद्र जैन जी को आज तक साबित नहीं कर पाए। मनीष जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, वो चार्जशीट में नाम ही नहीं है मनीष सिसोदिया जी का। तो मुझे लगता है कि ताकत सब जगह पर लगाई हमने, लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी छोटी पार्टी है, अभी बहुत लिमिटेड नेता हैं, उनको जहाँ जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी ड्यूटी लगा सकते थे उनकी लगाई हमने। सबने मेहनत भी की, लेकिन जनता जो है, जनमत जो है, उसके अंदर बहुत माइंड होता है। जनता बहुत सोच समझ के, विमर्श करके अपने निर्णय लेती है। इस बार हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सब जगह पे चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमारी एंट्री हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर। लोगों ने देख लिया, इन पार्टियों को बार बार देख रहे हैं। और अगर इस बार कांग्रेस को जनमत दिया है, यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेंगे तो एक तीसरे विकल्प के तौर पर तो हम मौजूद हैं ही। अगली बार हिमाचल को पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गुजरात में इस बार हमने गढ़ को भेदा है, बीजेपी के 5 विधायक भेजे हैं विधानसभा में। अगली बार इस गढ़ को जीत के दिखाएंगे गुजरात के अंदर। तो ये तो हम अपनी पॉजिटिव राजनीति को लेके, अपने मुद्दों को लेके, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उनको लेके देश के हर कोने में जाएंगे, एक एक घर तक जाएंगे, हिमाचल के लोगों के पास फिर जाएंगे हाथ जोड़ के कि आपने एक बार फिर से कांग्रेस को चुना था, एक बार फिर से आपने बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक को चुना, और इस बार भी क्या काम हो रहे हैं आपके। अगर नहीं काम होंगे तो अगली बार हिमाचल के लोग भी तैयार बैठे हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की नीतियों को अपना लेंगे। सर, इसके साथ ही एक और है। आप देखो, हिमाचल में कांग्रेस का क्लियर बहुमत है और सरकार बनने जा रही है,
पर सरकार का गठन कहाँ हो रहा है? पंजाब में बैठ के। सेंट्रल लीडरशिप, हिमाचल की लीडरशिप सारी पंजाब में बैठी है। उनको और कहीं मतलब कि उनको सेफ जगह और कहीं लग ही नहीं रही, उनको पंजाब सेफ लग रहा है। वो उन्होंने सारे विधायक अपने पंजाब बुला लिए, तो उससे कहीं लग नहीं रहा भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है। नहीं देखिए, इसमें तो कोई रिलेशनशिप की बात नहीं है। स्वतंत्र देश है, कोई भी कहीं भी जा सकता है लेकर के या कोई भी पूरे देश में हमारा संविधान कहता है कि आप कहीं भी स्वतंत्र तरीके से घूम सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो। पंजाब भी देश का हिस्सा है, तो अगर यहाँ पे उनके विधायक आ रहे हैं, स्वागत है उनका। वो यहाँ पे भी अगर अपनी कोई मीटिंग्स करना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। इसमें मिलने वाली बात कहाँ से हो गई? मुझे तो आपत्ति इस बात पे है कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी चुनाव जीती एमसीडी का, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया कि मेयर हमारा बनेगा, और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीती कांग्रेस और बीजेपी बयान दे रही है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। तो मुझे तो आपत्ति इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? क्या लोगों के मैंडेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है? क्या जनमत को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, जो इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के षड्यंत्रों की खबर आती है? ये ज़्यादा सोचने वाला विषय है। अनुराग जी, इसी के साथ ही मैं अपने उसी टॉपिक पे हूँ, इसी के साथ गुजरात वाला। अब गुजरात में ये कहा जा रहा है कि यदि वहाँ आम आदमी पार्टी ना होती तो 13% जो वोट शेयर आपको मिला है ये कांग्रेस को जाता, और कांग्रेस की सीटें इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती और बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होती। ये कहा जा रहा है सिर्फ आम आदमी पार्टी क्योंकि वहाँ गई है, और जितना ओपोजिशन का वोट बैंक था वो सारा दोनों जगह डिवाइड हो गया, जिस करके कांग्रेस ये मान के चल रही है भी वहाँ हमारा नुकसान हुआ। तो एक बात बताइए, तो क्या हो जाता अगर आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं होती? 27 साल से तो आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं थी। कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं पाई वहाँ पे। हमने तो राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी को हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के रोका नहीं था उनको कि आप मत हराइए भारतीय जनता पार्टी को। 27 साल खुला मैदान था उनके लिए, नहीं हरा पाए। और अब भी ये कहते हैं कि अगर हमारा वोट शेयर कांग्रेस में जुड़ जाता तो एक बार अपनी मन की संतुष्टि के लिए उसको जोड़ के देख लीजिए, क्या उसके बाद वो वहाँ पे जीत पा रहे थे? तो मुझे लगता है हाँ, तो ये सिर्फ तो सीटें बढ़ के क्या होता, सरकार किसकी आती? मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है पूरे देश के अंदर कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर दे सके। ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग शायद उतनी ताकत नहीं लगा पाए, और हम लोग के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, और हिमाचल के लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कोई भी। भाजपा से इतने त्रस्त आ चुके थे, इसलिए उनको बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली बात हो गई। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने बार बार देखा है कि कांग्रेस के अंदर ना वो इच्छा शक्ति है, ना उनके पास वो नेतृत्व है, ना उनके पास वो आइडियोलॉजी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे के हरा सके। आम आदमी पार्टी ये कर सकती है। पंजाब में हम इसी तरह से पहली बार में विपक्ष में आए थे, पहली बार में कुछ विधायक हमारे आए थे, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। गुजरात में 5 विधायक आए हैं, 5 लोग ऐसा काम करके दिखाएंगे कि अगली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए राजनीति का, कोई भी इतनी युवा पार्टी नहीं है जो सिर्फ 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। सिर्फ 10 साल के अंदर हमने ये करिश्मा करके दिखाया, और किसके दम पे? इस देश के लोगों के दम पे। देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं। उनकी जो नीति है, जो स्कूल के अस्पतालों की बात करते हैं, जिन मुद्दों पे हम राजनीति कर रहे हैं, उसको पूरा देश चाहता है। अब हमारा कर्तव्य क्या है, एक एक कार्यकर्ता का आम आदमी पार्टी के, कि अब हम इस संदेश को, अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को एक एक घर तक पहुँचाएँ, डोर टू डोर कैंपेन करें, एक एक घर में ये मैसेज जाए कि अब ये बाकी सब राजनीतियाँ छोड़ो, लड़ना झगड़ना छोड़ो, स्कूल अस्पताल, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, और देखिएगा एक दिन पूरे देश में पूरे आम आदमी की सरकार होगी, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी का राज होगा। सर, पंजाब में 93 सीटें आई और हिमाचल बिल्कुल साथ लगता है एरिया, और 1% वोट शेयर मिल रहा है, और सारे उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो रही हैं। इसका मतलब क्या पंजाब में हम मतलब कि ठीक काम नहीं कर पाए, जिसका नेगेटिव असर जो है हिमाचल में क्या? देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पड़ोस में एमसीडी में हार गए, तो इसी तरीके से पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती थी, यहाँ दिल्ली में उनकी एक भी सीट नहीं आई, 0 सीट आई। तो राजनीति में ये नहीं होता है, हर प्रदेश की अपनी अलग राजनीति, मतदाता की अपनी समझ। हम तो उस लोकतंत्र में यकीन करते हैं जिसमें जो मैंडेट आ गया, हाथ जोड़ के हम उसको स्वीकार करते हैं। हिमाचल के लोगों ने हमें इस बार कहा कि हम आपको नहीं मानते हैं फाइट में, तो उन्होंने हमको वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी नीतियाँ, हमारे संदेश, हमारे काम तो वही रहेंगे। अगर हिमाचल के लोग लगातार हमारे काम को दिल्ली में, पंजाब में देख रहे हैं, तो हमें अगले आने वाले चुनाव में मौका देंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें हमको कंसीडर करेंगे, लेकिन देर सवेर अरविंद केजरीवाल जी का ये मैसेज देश के हर घर में पहुंचना है, और देर सवेर हर किसी को ये एहसास होना है कि ये जात पात धर्म के नाम पे राजनीति करने की बजाय अच्छा है कि हम स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हमें अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये मैसेज, एक पुरानी कहावत है बहुत, कि जिस आइडिया का वक्त आ चुका हो ना, उसको कोई रोक नहीं सकता।
तो आम आदमी पार्टी के आइडिया का वक्त आ चुका है। अब देश में इसको कोई राजनीतिक पार्टी रोक नहीं सकती। अच्छा, मुझे ये पता लगा कि आप हरियाणा में विजय यात्रा निकाल रहे हो। हम विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा के अंदर। उसका पर्पज़ है कि हम अब एक राष्ट्रीय दल बन गए, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए। हमारा सोचने का तरीका और हमारी जिम्मेदारियां, हमारी भूमिका सब कुछ बदल गया है अचानक से। हम एक राष्ट्रीय दल बन गए। उस बदली हुई भूमिका को, हमारे नए दायित्व को, हमारी जिम्मेदारियों को अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को समझाने के लिए, हरियाणा में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकें, इसके लिए हम एक विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जिसमें लोगों को जाकर के ये बताया जाएगा कि आपकी छोटी सी पार्टी जो है वो इन मुद्दों पे राजनीति करके आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप भी इन मुद्दों से जुड़ जाइए और हरियाणा में भी एक विजय आम आदमी पार्टी के नाम लिखिए। इसलिए विजय संकल्प यात्रा हम पूरे हरियाणा के अंदर निकाल रहे हैं। चलो, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनुराग जी, जो ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗੇ 2024 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਔਰ 24 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ % ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।